Hello everyone and welcome to JK Civil Services. This is your reasoning teacher. I hope all of you doing very well. तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें आपके साथ शेयर करना है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर आपको पीडीएफ्स और वीडियोस शेयर किए जाएंगे। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हमारे पेड बैचेस और टेस्ट सीरीज़ के बारे में, और इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हम इसको आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, कोई पर्सन है जो हमारे साथ पढ़ाना चाहता है, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है, तो दे कैन कंटेक्ट द व्हाट्सअप नंबर रिटन हियर। ओके, दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन विच आई हैव टू शेयर विद यू। तो आ जाते हैं आपके साथ हमारा आज का जो हमारा पहला लेक्चर है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का मीनिंग क्या होता है। कोडिंग का मीनिंग होता है जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में पास करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज अ कोडिंग। क्या होगा मीनिंग कि जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ कोडिंग। ओके, तो जब उस कोड को हम ट्रेस आउट कर लेते हैं, उसका लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसने कौन सा कोड लगा के वो इन्फॉर्मेशन को कोड किया था, दैट इज़ नोन एज अ डी कोडिंग। सिंपल वर्ड्स में क्या है, जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को कोड करते हैं दैट इज़ कोडिंग, और उसका जब हम लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज़ डी कोडिंग। सिंपल, ठीक है। और ये जो हमारा चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये हमारा रीजनिंग में जो चैप्टर है, इसका अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा अच्छे से कवर हो जाए, तो इसके लिए इसका जो बेसिक है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ना, A to 26, A to लेके Z, तो इनकी प्लेस वैल्यू याद करनी, और इनकी जो अपोजिट कौन सा वाला लेटर आ रहा है, ठीक है, ये याद करना, दैट इज़ कंपलसरी। अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा तो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको टिप्स में हो जाएगा ये। क्या करना है, मैंने क्या बोला, जो A to लेके Z अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश लेटर्स के, तो उसकी हमने प्लेस वैल्यू याद करनी, मेरा कौन सा लेटर कौन सी प्लेस पे आ रहा है, और कौन सी लेटर का कौन सा वाला लेटर मेरा अपोजिट है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो इसको ABCD को लिखने के लिए एक तरीका होता है मेरे पास, जो मैंने यहाँ पर आपको शो किया है, आप उस पर कंसनट्रेट करें। मेरे लेफ्ट हैंड साइड देखो, जो मैंने लिखा है ना ABCD, नीचे एरो लगाया, लेफ्ट हैंड साइड में एरो लगाया हो मैंने, ABCD लिखा है। अब कितने लेटर होते हैं हमारे इंग्लिश में, 26 लेटर्स होते हैं, तो मैंने कितनी लिख दी है, 13 लेटर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए। आई होप इट इज़ विजिबल टू एवरीवन। 13 लेटर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए। फिर मैंने क्या किया है, नीचे से एरो लगाया, आप देखें M to N है ना, M to N, फिर 13 लेटर एक साइड हो गए, 13 लेटर मेरे सेकंड साइड हो गए, राइट हैंड साइड। M to N मैंने एरो लगाया, M से मैं ऊपर जाऊंगी, अब जो N से स्टार्ट होगा मेरा, वो नीचे से ऊपर होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, ऊपर से नीचे आई, ABCD लिखा अप टू 13, फिर 14 से लेकर 26 तक कैसे लिखूंगी, नीचे से ऊपर, ठीक है। एरो लगाया मैंने, आपको दिख रहा होगा। इस वे से हम ABCD लिखेंगे। वो 1 to 13 एक साइड लिखती है लेफ्ट हैंड साइड, और 14 to 26 एक राइट हैंड साइड लिखती है। कैसे चलना है, पहले ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। जब हमने ऐसे ABCD लिखती, तो हम इसके साथ में इसकी प्लेस वैल्यू भी लिख दूंगी, ठीक है। 1 to 26 तो हमें काउंटिंग आती है, इसके सामने इसके लेटर्स की लिखती है हमने प्लेस वैल्यू, वो क्या बन गई मेरी, उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। फिर अब मैंने क्या किया हुआ है, आप देखें मैंने हर एक लेटर के आगे, जैसे A के आगे मैंने हॉरिजॉन्टल एरो लगाया ना, उसके आगे क्या लिखा है, Z लिखा है, फिर B के आगे लगाया मैंने एरो लिखा, फिर Y, फिर C के आगे लगाया एरो X, ऐसे सो ऑन, ठीक है। अप टू M के आगे लगाया हॉरिजॉन्टल एरो, अप टू M एरो N, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, जो मेरी A की जो अपोजिट लेटर है, जो अपोजिट वैल्यू होती है, लेटर होती है, डैट इज़ Z, ठीक है। वैसे ही मेरी B के जो अपोजिट लेटर होता है दैट इज़ Y, C का जो होता है अपोजिट लेटर दैट इज़ X, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, ABCD जैसे जिस वे से मैंने लिखी हुई है ना, आपको ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम ABCD लिखते हैं। इससे क्या हो जाता है, इसकी प्लेस वैल्यू भी हो जाती है हमें याद, और इसका जो अपोजिट वाला लेटर है वो भी याद हो जाता है, ठीक है। हालांकि हमारे पास ट्रिक भी है, अगर आप ट्रिक से जाना चाहते हैं तो हमारे पास ट्रिक भी है। अगर आपको ये याद करना है कि कौन से वाले लेटर का कौन सा लेटर अपोजिट होता है, ठीक है, किस लेटर का कौन सा वाला लेटर अपोजिट है, इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। आप देख लें, आपके सामने लिखी हुई है। जैसे मैंने लिख दिया, पहला क्या किया, AZ, A का अपोजिट Z, ये तो सिंपल है, ये सबको याद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, B का Y, कैसे याद रखेंगे, बाय से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, B का Y, कैसे याद रख सकते हैं हम इसको, एक हमारे पास वर्ड है बाय, ठीक है। C का X है मेरा अपोजिट, C का क्या है मेरा X, कैसे याद रखेंगे, क्रैक से। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, D का अपोजिट W, कैसे याद रखेंगे, ड्यू, ठीक है। देखिए आप, मैंने जो मेरे वर्ड्स हैं आ रहे हैं ना यहाँ पर, जो मैंने याद करवा रही हूँ आपको, वर्ड क्रैक्स, इसमें याद कौन सा रखना है, जो आपको वर्ड्स याद रखना है, मतलब कौन सा वाला वर्ड किस लेटर का अपोजिट है, कैसे याद रखना, वो मैंने नीचे आपको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर।
नेक्स्ट क्या फिर, डी का अपोजिट डब्ल्यू कैसे याद रखेंगे, ड्यू से। ई का वी कैसे होगा, इवनिंग से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है जी। एफ का अपोजिट यू, इसको फन से याद रख लें आप। जी का अपोजिट टी, आप इसको गोट से याद रख लें। एच का अपोजिट एस, इसको हिस से याद रख लें। अगर ये नहीं याद रहता तो हनी सिंह, हनी सिंह तो सब कॉमन है ना, ये तो याद रहेगा आपको। फिर नेक्स्ट क्या है, आई आर, आई का अपोजिट आर, कैसे याद रख सकते हैं इसको, इंडियन रेलवे। इंडियन से आई उठा लिया, आर से रेलवे से मैंने आर उठा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जे का अपोजिट क्यू कैसे याद रखेंगे, जंगल क्वीन से। के का अपोजिट पी कैसे, काला पानी, ओके। एल का अपोजिट ओ कैसे याद रखेंगे, एल ओ सी। के काला पानी लिखा ना मैंने ऊपर, कैसे इसका क्या कौन सा लेटर याद रखना है, के काला, काला का के, पानी का पी, ठीक है। मतलब के और मेरा पी क्या हो गया, अपोजिट हो गया। वैसे आ गया एल, एल का अपोजिट हो कैसे, एल ओ सी। एम का अपोजिट एन किसे याद रखेंगे, मैन से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये हमारे पास ट्रिक होगी एक याद करने की कि कौन सा लेटर का, जो हमारे किस लेटर की फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। जो जैसे मैंने लिखा ना, ए की अपोजिट क्या है जेड, बी का अपोजिट क्या बन रहा है वाई, इसको अपोजिट लेटर भी बोल सकते हैं, इसको फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरी ए की फेस वैल्यू कितनी आ रही है, जेड आएगी, ठीक है। ये हो गया मीनिंग इसका। इसके अलावा क्या है हमारे पास, ये कुछ है एक ये वाली ट्रिक भी होती है। अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू याद रखनी है लेटर्स की, तो कैसे याद रख सकते हैं। एक हमारे पास वर्ड है इजोटी, हमने याद कर दिया इजोटी वर्ड, ठीक है। इसके जो फर्स्ट लेटर होगा, इसका फर्स्ट लेटर होगा, उसकी प्लेस वैल्यू हमें याद करनी है। ई की प्लेस वैल्यू हमने याद कर दी 5 है, ठीक है। ये तो ईजी है वाला 5 वाला स्टार्टिंग वाली, तो ये हमने याद कर ली 5। आगे फर्दर वाले जो जितने भी लेटर्स होंगे इजोटी वर्ड्स में, उनका डिफरेंस कितना होगा, +5 का, ठीक है। ए का याद कर लिया ना, इजोटी हमें वर्ड याद हो गया, आपने माइंड में रख लिया। तो हमने क्या कर दी, ई की प्लेस वैल्यू याद कर ली 5, ठीक है। इसके आगे जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, हमें सिंपल इतना याद रखना है कि हम +5 करते जाएंगे तो उसकी क्या बन जाएगी, प्लेस वैल्यू बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट के इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है सिफ्लॉक्स, सिफ्लोरक्स, ठीक है। ये हमने एक वर्ड है हमारे पास, इसका जो फर्स्ट लेटर है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 3। हमें एक ही याद रख लिया, फर्स्ट वाले की 3, उसके बाद जितने भी इसके लेटर्स हैं उन सब में क्या है, 3 का एडिशन हो रहा है, 3 का टेबल चल रहा है, ठीक है। +3 का डिफरेंस है यहाँ पर। क्लियर। एक ही हमारे पास ट्रिक्स होती है, ठीक है। हालांकि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर किसी को ट्रिक वगैरह नहीं याद होती है तो आप ना जाएं ट्रिक से, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पेन बेस्ड पेपर है ना, आपका पेन पेपर ये वाला रिटन पेपर होगा, तो आप क्या करें, तो इट्स इजी। क्या होगा, आप क्या करें इसको, ये जो मैंने ABCD लिखी है ना, ABCD, आप बस ये तरीका जान लें कि ABCD को किस तरीके से लिखना है, ठीक है। किस फॉर्मेट में, वो नीचे A टू लेके Z नीचे पूरा नहीं लिखना है, जिस वे में लिखा ना मैंने एरो लगा के, और इसके सामने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी है, बस ये याद कर लें कि इसको कैसे लिखना है। तो अगर आप कहीं भी एग्ज़ाम में जाते हैं, तो एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, आप इसको साइड पर लिख दें ABCD को, तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, ईजिली हो जाएंगे, ओके। फिर आपको ये ट्रिक वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर कोई चाहता है कि मेरा फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक कर जाए कि ये वाला पैटर्न लग रहा है, ये कुछ हो रहा है, तो उसको ही ट्रिक वगैरह याद करनी पड़ती है और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, सिंपल, ओके। तो आ जाते हैं अपनी आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अभी तक हमने इतना ही समझा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग जो हमें अगर अच्छे से सॉल्व करनी है, तो हमें क्या सीखना, सबसे पहले ABCD अप टू Z, इनकी प्लेस वैल्यू और इनकी अपोजिट लेटर्स कौन से वाले होते हैं, दैट्स अ बेसिक, ओके। अब देखिए हमारे पास कितनी टाइप्स की कोडिंग होती है। हमारे पास फर्स्ट टाइप की कोडिंग है जो आपके सिलेबस में, दैट इज़ लेटर कोडिंग। सेकंड वाली नंबर कोडिंग, थर्ड वाली सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ओके। जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के में क्या होता है, ये हमारे वर्ड से, ये जिसका नाम है इससे सजेस्ट हो रहा है। लेटर कोडिंग में क्या होगा, आपको कुछ लेटर दिया जाएगा, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, उस लेटर को जब हम कोड करेंगे ना, उस लेटर को जब हम कोड करेंगे तो उसकी कोडिंग फॉर्म में उसको लेटर से ही रिप्लेस किया जाएगा। क्या मीनिंग है, जब मैं किसी लेटर को लेटर से ही कोड करती हूँ, रिप्लेस करती हूँ, दैट इज़ नोन एज अ लेटर कोडिंग। क्लियर। जब किसी लेटर को लेटर से रिप्लेस करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ लेटर कोडिंग, सिंपल, ओके। तो आ जाते हैं कैसे हुआ। मैंने लिखा अपने हाउस, देखिए मैंने हाउस लिखा है, हाउस करके मैंने इसको कोड लिखा है, हाउस को कुछ कोडिंग लगा के, कुछ लॉजिक लगा के मैंने कोड बनाया है। उसका कोड क्या लिख दिया, IPVTF, ओके। ये लिख दिया मैंने कोड। अब आप देखिए, अब इसको आपने कैसे क्रैक करने की, कौन सा लॉजिक लगाया हाउस में, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे जैसे बोल रही हूँ, स्क्रीन पर तो मैंने लिखा ही है ऑलरेडी, लेकिन जैसे मैं बोल रही हूँ आप उस तरीके से समझते जाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैंने लिख दिया हाउस, जिसका हमने कोड बनाया था, ठीक है, वो लिख दिया मैंने वर्ड, ठीक है। इसकी हर लेटर के ऊपर, हाउस का जो जितने भी इसमें लेटर आ रहे हैं, हर लेटर के ऊपर मैं क्या लिखने वाली हूँ, उसकी प्लेस वैल्यू,
ठीक है। हर लेटर के मैंने ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी, मेरे ABCD में वो कौन सी प्लेस में आता है। H मेरा आता है 8, H के ऊपर लिख दिया 8। फिर मैंने लिखा O के ऊपर कितना आया 15, इसकी प्लेस वैल्यू 15 होती है, U की प्लेस वैल्यू 21 होती है, ऊपर लिख दी। S की होगी 19, E की होगी 5, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने सबसे पहले, ओके। फिर मैंने क्या किया, उसके नीचे मैंने इसका कोड था ना, कोड लिखा IPVTF। अब मैंने क्या किया, कोड का क्या किया, कोड की भी मैंने प्लेस वैल्यू लिखी। उसकी जो लेटर्स आ रहे हैं ना, उसकी मैंने प्लेस वैल्यू लिखी। इंग्लिश जो हमारी ABCD होती है उसमें कौन सी प्लेस में आ रहे हैं वो उसके लेटर्स, वो लिखती है। कहाँ से लिखी, जो अभी आपको चार्ट बताया मैंने, आपको वो याद करना है, ठीक है। वहाँ से लिख दिया। आई की प्लेस वैल्यू कितनी थी 9, P की 16, V की 22, T की 20, F की 6, ठीक है। ऊपर वाले मैंने अपना जो मेरे क्वेश्चन में था हाउस, उसकी मैंने लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख दी, अपने कोड की भी प्लेस वैल्यू लिख दी, नीचे रख दिया दोनों को। अब मुझे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से मुझे क्या देखना है कि इनमें कुछ पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, मैंने देखा 1-to-1 कोडिंग। जो मेरा H है, H को मैंने I के साथ ऑब्जर्व किया, H का मैंने रिलेशन I के साथ बनाया, देखा कि मैंने H की प्लेस वैल्यू 8 थी, मेरी I की प्लेस वैल्यू 9 बन रही है, तो कुछ समथिंग 1 हो रहा है ना, कुछ +1 हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 0 नहीं, O की प्लेस वैल्यू कितनी है 15 बन रही है। तो नेक्स्ट चेक किया मैंने, आप कोडेड फॉर्म में देखा, उसका जो सेकंड लेटर है दैट इज़ P। तो P की प्लेस वैल्यू मेरी कितनी बन रही है, यहाँ पर P की प्लेस वैल्यू मेरी 16 बन रही है, तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है, कुछ लॉजिक हमें मिल रहा है। तो इसी लॉजिक से मैं आगे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट गई तो नेक्स्ट मैंने क्या देखा, U में क्या बन रहा है मेरा, U की प्लेस वैल्यू 21 है और मेरी V की प्लेस वैल्यू 22 है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है ना। फिर वैसे ही मैंने नेक्स्ट चेक किया, नेक्स्ट किया S की प्लेस वैल्यू कितनी है 19 ऊपर, तो T की प्लेस वैल्यू नीचे कितनी है 20, मतलब +1 हो रहा है। तो हमें पता लग गया, नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार। E की प्लेस वैल्यू कितनी है 5, तो F की कितनी बन रही है 6, ठीक है। हमारा लॉजिक क्रैक हो गया, हमें क्या समझ में आ गया, तो हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में +1 करके उसका कोड बनाया गया, सिंपल, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा, हर एक लेटर की जो जितनी प्लेस वैल्यू है उसकी प्लेस वैल्यू में +1 करके जो भी हमारे पास लेटर आएगा उस प्लेस वैल्यू में, उससे उसको कोड कर दी गया, ठीक है। सिंपल, हमने इसका लॉजिक क्रैक कर लिया, ओके। वैसे ही जैसे यहाँ पर +1 हो रहा है ना, यहाँ पर जैसे +1 हो रहा है, वैसे ही आपको +2 भी हो सकता था, +3 भी हो सकता था, +4 भी हो सकता था, ठीक है। ये आपको मैंने एक केस बताया, आपको पहले पैटर्न अपनी अप्रोच कैसे रखनी है, ठीक है। ये 1-to-1 है, मतलब H के साथ I को रिप्लेस कर रहे हैं, O के साथ मैं P को रिप्लेस कर रही हूँ, एंड सो ऑन, ओके। तो इसके लिए आपको क्या याद करना है, सबसे पहले वो इसकी जो प्लेस वैल्यू अच्छे से याद करनी है, वो जो उन लेटर्स के अपोजिट कौन से वाले लेटर्स होते हैं, ठीक है, वो भी याद करने हैं। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मैंने हाउस को कोड किया है, कुछ लॉजिक लगा के कोड किया, कि कितना किया है, GNTRD, ये मेरा कोड बन गया नया वाला। अब मुझे बताएं कि मेरा इसका मैंने क्या लॉजिक लगाया है इसमें, आई हैव टू फाइंड दैट। कैसे फाइंड करेंगे, सिर्फ वही जैसे अभी बताया, हाउस लिखा मैंने, हाउस के ऊपर क्या लिख दिया, उन सभी लेटर्स की मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब ये बोलने वाली नहीं हो, दिख रही होगी आपको, मैंने लिख दी। फिर नीचे क्या लिखा, जो कोड मेरे पास गिवन था GNTRD, है ना, फिर उसका भी मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी, हर एक लेटर की लिख दी मैंने प्लेस वैल्यू। फिर मैं ऑब्जर्व करूँगी, ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली हूँ, क्या कुछ बन रहा है इनमें रिलेशन बन रहा ही होगा, तभी तो उन्होंने कोड दिया सॉरी, ठीक है। क्या किया, हाउस के ऊपर लिख दिया मैंने कोड, प्लेस वैल्यू लिख दी, जो भी मुझे कोड नीचे गिवन था GNTRD, उसका नीचे लिख दिया मैंने प्लेस वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जब मैंने देखा H के जो मेरी प्लेस वैल्यू दैट इज़ 8, जो मेरा इसको सामने जो नीचे पहला लेटर बन रहा है दैट इज़ G, उसकी प्लेस वैल्यू कितनी बन रही है, उसकी तो 7 बन रही है ना। तो कुछ रिलेशन लग रहा है यहाँ पर, हमें -1 का रिलेशन लग रहा है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, O का कितना बन रहा है मेरा, प्लेस वैल्यू कितनी है 15, तो N की कितनी बन रही है, मैंने नीचे देखा N की बन रही है 14, तो यहाँ पर भी -1 हो रहा है। तो वैसे ही आपने नेक्स्ट चेक कर दिया, U का बन रहा है ऊपर 21, T का बन रहा है 20, यहाँ पर भी -1 हो रहा है जी। तो नेक्स्ट देखेंगे S की कितनी है ऊपर 19, R की कितनी बन रही है नीचे 18, -1, ओके। E का ऊपर कितना है 5, नीचे कितना बन रहा है D का 4, ठीक है। हमें अपना लॉजिक मिल गया, क्या मिल गया कि हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो वैसे ही मुझे कोडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल। ऊपर वाले केस में हमने प्लस वाला पढ़ा केस, मतलब 1-to-1 कोडिंग होगी, पहले वाले लेटर को पहले वाले लेटर के साथ रिप्लेस किया जाएगा, एंड सो ऑन। और आपको एडिशन हो सकता है +1, +2, +3, जैसा अभी मैंने पहले भी बोला, ठीक है। सिमिलर इज अ केस विद दिस, यहाँ पर भी जैसे -1 हुआ ना, वैसे ही आपको -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या है, इक्विटी इज कोडेड एज, इसमें हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। एक तो मैंने आपको अभी बता दिया सिंपल वाला, ये जो अभी हम पीछे पढ़े, तो जैसे जैसे पैटर्न आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाऊंगी मैं। देखिए आप,
इक्विटी इज कोडेड एज, कुछ कोड लिखा हुआ है इक्विटी का, इसको मैंने कुछ लॉजिक लगा के कोड बना दिया, है ना। अब मुझे बताएं फाइंड द कोड ऑफ गोट, मुझे गोट का कोड बताएं। जिस लॉजिक से मैंने इक्विटी को कोड किया है उसी लॉजिक से मुझे गोट को कोड करना है। उसके लिए मुझे पहले अपना कोड क्रैक करना पड़ेगा, उसने क्या कोडिंग क्या लॉजिक लगाया था इक्विटी को बनाने के लिए, है ना। तो कैसे करेंगे, आ जाते हैं। जैसे अभी बताया मैंने, क्या लिखा मैंने, इक्विटी लिखा, उसके नीचे मैंने उसका क्या लिख दिया, उसकी कोडेड फॉर्म लिख दी, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इन सभी लेटर्स के ऊपर मैंने उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी, और नीचे मैंने उन सभी लेटर्स के नीचे उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी, ऊपर नीचे सबकी प्लेस वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब मैं ऑब्जर्व करने वाली हूँ, जैसे अभी तक बताया। देखा मैंने ई का कुछ जेड के साथ रिलेशन बन रहा है क्या, तो अगर ई में अगर मैं कितना 20 ऊपर 5 है नीचे 26 है, तो मतलब मुझे 21 प्लस करना पड़ेगा तभी जाके जेड बनेगा, है ना। फिर नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट क्या है, क्यू की वैल्यू कितनी ऊपर 17, यू की कितनी है 21, समथिंग मुझे 4 प्लस करना पड़ेगा, पहले 26 किया फिर 4 किया, अरे कोई लॉजिक नहीं बन रहा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, यू का कितना 21, तो जी का कितना 10, यहाँ पर तो माइनस बन रहा है, तो ये कुछ लॉजिक नहीं बन रहा। तो माइनस वाला भी नहीं बन रहा, प्लस वाला भी नहीं बन रहा, तो क्या करें हम। तो फिर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो हमने क्या देखा, जब मैंने देखा कि थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया, तो मुझे क्या पता लगा, जो मेरा ई का प्लेस वैल्यू कितनी है 5, तो जो मेरा कोडेड फॉर्म थी उसका जो मैं अगर एंड वाला लेटर देखूं, एंड वाला लेटर क्या है मेरे कोडेड फॉर्म का, एफ, तो देखिए आप ई की 5 है, एफ की 6 प्लेस वैल्यू बन रही है, तो यहाँ पर कुछ रिलेशन बन रहा है मेरा, है ना। यहाँ पर मेरा कुछ रिलेशन बन रहा है, ई की +5 थी, एफ की 6 है, मतलब यहाँ पर +1 हो रहा है। तो देख लेते हैं कि अगर कुछ रिवर्स में तो नहीं लिखा हुआ इन्होंने, तो चेक कर लेते हैं। क्यू का कितना बना मेरा 17, तो वहाँ पीछे से आए, कोडेड फॉर्म में पीछे से आए, आर से देखें आप, आर आर लिखा है ना मैंने, आर की कितनी बन रही, आर की 18, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, अरे हमें लॉजिक मिल रहा है, तो इसी के साथ जाते हैं हम। यू का कितना बन रहा है 21, पीछे से आए, वी का कितना बन रहा है, वी का 22, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, तो वैसे ही देख लिया, आई का 9 बन रहा है, जे का 10 बन रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, टी का 20 बन रहा है, तो नीचे आ जाए, यू का 21 बन रहा है, तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है, वाई का ऊपर 25, जेड का 26 बन रहा है, मतलब कितना हो रहा है। तो इससे हमने 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 क्या कर दिया, अपना लॉजिक क्रैक कर दिया। हमें क्या समझ में आया, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में +1 करके जो भी हमारे पास लेटर आएगा, फिर उसको हमने आंसर में कैसे लिखा है, रिवर्स फॉर्म में, उल्टा लिखा है, ठीक है, सिंपल वही प्लस वाला लॉजिक है। लेकिन क्या किया इस टाइम उसको 1 to 1 कोडिंग नहीं की है, उसको फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ रिप्लेस नहीं किया। हालांकि हमने क्या कर दिया, +1 करके हर एक लेटर जो भी मेरा लेटर आ रहे थे उनको मैंने रिवर्स फॉर्म में लिख दिया, सिंपल। ओके, यहाँ पर मैंने एरो भी लगाए हैं, ठीक है। +1 का लॉजिक लगाया, फिर क्या कर दिया, ई को मैंने एफ के साथ रिप्लेस कर दिया, पीछे रिवर्स फॉर्म में, क्यू को आर के साथ, यू को मैंने वी के साथ, आई को जे के साथ, टी को यू के साथ, एंड जेड को वी को वाई को जेड के साथ। क्लियर, तो ये हमें लॉजिक मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब आंसर निकालना, आंसर किसका निकालना, गोट का। आपको क्वेश्चन में तो ऐसे ऑप्शंस गिवन होंगे, ठीक है, जो ऑप्शंस वाले भी क्वेश्चन लेके आ जाऊंगी मैं नेक्स्ट टाइम, अभी तो मैं अभी सिंपल बता रही हूँ, ठीक है। अब जो मुझे लॉजिक मैंने क्रैक किया ना, उसी लॉजिक से मैं क्या करने वाली हूँ, इसका कोड बनाने वाली हूँ, किसका, गोट का। लिख दिया मैंने गोट, ऊपर लिख दिया इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यूज लिख दिए, जो भी इसके लेटर्स की प्लेस वैल्यू थी वो लिख दी मैंने। अब हमने क्या लॉजिक क्रैक किया था, अभी आप मेरी बात सुने, स्क्रीन पर इतना ध्यान ना दे। ऊपर लिख दिया गोट, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी ऊपर, हर एक लेटर की। हमने क्या लॉजिक क्रैक किया था, हमने क्या करना, अभी सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू में +1 करके जो भी लेटर आएगा फिर उसको क्या करना है, रिवर्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है, क्लियर। क्या कर दिया, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में +1 करके उसको रिवर्स फॉर्म में लिखना है, बस वही लिखा मैंने। जी का मैंने चला गया सबसे लास्ट में, जी का क्या आ जाएगा, +1 करके एच, 8 हो गया, ठीक है, एच आ गया। ओ का कितना 15, 15 + 1 16, तो 16 का कोड कितना होता है, पी, वो लिख दिया मैंने सेकंड लास्ट में। तो ए का कितना होता है 1, 1 + 1 दैट इज 2, 2 का कितना कोड होगा, बी, बी मैंने लिख दिया अपना थर्ड लास्ट में। तो लास्ट वाला क्या बचा मेरे पास, टी, टी का कितना होता है 20, तो उसको मैं फर्स्ट में लेके आ जाऊंगी। फर्स्ट में कितना बन जाएगा, +1, सॉरी 20 + 1 दैट इज 21, तो 21 का कोड कितना होता है, यू, ठीक है, सिंपल। आ गया समझ, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अभी तो आपको अप्रोच बता रही हूँ कि आपका अप्रोच कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या चेक करें, 1 to 1 कोडिंग देखें, आपका पहला लेटर पहले लेटर के साथ रिप्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, क्या हो रहा है, या माइनस हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा फिर आप क्या करें, देखें आप क्या किसी और लेटर के साथ कोई रिलेशन तो नहीं बन रही, कोई रिवर्स वाला तो नहीं है। अभी हमने किया ना ऊपर, रिवर्स वाला रिलेशन बन रहा था, उसमें +1 हो रहा था लेकिन रिवर्स में लिखा था, सिंपल। तो आ जाएं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, लाइट इज कोडेड एज समथिंग, कुछ लिखा हुआ आगे। तो आप मुझे बताएं मेरे फ्लेम का कोड कैसे लिखेंगे,
तो वैसे ही करेंगे हम। कैसे करने वाले हैं, लाइट का पहले जो लॉजिक फाइंड करेंगे, किस क्या लॉजिक लगा के इसको ये वाला कोड बनाया गया है, तो वो वही लॉजिक लगा के हम फ्लेम का कोड बनाएंगे। ठीक है, देखिए आप क्या लिखा मैंने, लिख दिया मैंने ऊपर लाइट LIGHT, राइट, लिख दिया मैंने। इसके ऊपर क्या लिख दी, उसकी प्लेस वैल्यू, इसकी हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दी। क्लियर। वैसे ही मैंने लिखा, नीचे कोड लिखा LJGIT, ठीक है, लिख दिया मैंने कोड। कोड मैंने नीचे लिख दिया, इन सब लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दी। क्लियर। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ऑब्जर्व करने वाली हूँ, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का काम है सारा। ऑब्जर्व करने वाली हूँ, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने देखा जो मेरा फर्स्ट लेटर है L, और मेरा नीचे कोडेड फॉर्म में जो लेटर है दैट इज ऑल्सो L, मतलब यहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ है। चलो भाई देख लेते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट देखा मैंने आई का कोड, आई के ऊपर प्लेस वैल्यू है 9, तो नीचे मेरा J लिखा है, J की प्लेस वैल्यू 10 आई, तो यहाँ पर +1 हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या। देखिए आप दो लेटर से नहीं, अब जब हमें दो पता लग गया, हमें पहले पता लग गया कि जब हमने दो चेक किया हमें पता लग गया कि पहले वाले में कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वाले में हम +1 कर रहे हैं, तो इससे हम नहीं लॉजिक क्रैक कर सकते कि हाँ जी मेरा यही होगा लॉजिक। नहीं, आपको सारा लॉजिक चेक करने के लिए सभी लेटर्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, कि हालांकि मेरा पूरा का पूरा जो हमने पैटर्न फाइंड आउट किया ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, सभी के लेटर्स चेक करने पड़ेंगे आगे तक, एंड तक। नेक्स्ट चेक किया, नेक्स्ट क्या है, जी की प्लेस वैल्यू कितनी, ऊपर 7, नीचे देखा जी की प्लेस वैल्यू 7, तो एज इट इज़ रह रहा है, हाँ जी फॉलो कर रहा है हमारा जो हमने सोचा था। तो नेक्स्ट क्या, एच के ऊपर कितनी है 8, नीचे क्या आई का कितना है 9, मतलब +1 हो रहा है। तो नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, टी का ऊपर कितना है 20, नीचे कितना आ रहा है टी का 20। तो हमने लॉजिक क्रैक कर लिया। हमें क्या समझ में आया, हमने देखा कि फर्स्ट लेटर में आपको क्या करना, +0, कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट +1, फिर +0, फिर +1, फिर +0, सिंपल है। ठीक है, हमें ये देख के समझ में आ गया कि हमारा लॉजिक ये वाला लगा हुआ है। तो अब हमें उसने क्या बोला था, हमें क्या निकाला, अपना फ्लेम का कोड। तो वही लॉजिक लगा के हम अपना फ्लेम का कोड बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे, फ्लेम्स लिखा मैंने, ठीक है, लिख दिया मैंने। हर एक लेटर के ऊपर क्या लिख दिया, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। ठीक है, हर एक लेटर के बाद प्लेस वैल्यू लिखने के बाद मैंने क्या क्रैक किया, जो अभी लॉजिक हमने क्रैक किया था ना, क्या क्या लिखूंगी मैं नीचे, फर्स्ट लेटर को एज इट इज़ लिखना है, मैंने एज इट इज़ लिख दिया, नीचे एरो लगाया हुआ ना, एज इट इज़ लिख दिया, नीचे एफ को एफ ही लिख दिया। तो नेक्स्ट क्या था, मुझे +1 करना था, एल की 12 थी, तो मुझे +1 करेंगे क्या बन जाएगा 13, कितना बन गया उसमें एम। ठीक है, नेक्स्ट क्या रखना है, एज इट इज़, ए का एज इट इज़, एम का नेक्स्ट आई, एम का कितनी प्लेस वैल्यू है 13, तो एन की कितनी हो जाएगी, तो 13 था ना, तो 13 + 1 कितना हो जाए 14, 14 पे कौन सा लेटर होता है एन, कितना आ गया एन। नेक्स्ट क्या है, ई में क्या है, ई को एज इट इज़ रखना है, पहला वाला एज इट इज़, फिर उसके बाद +1 एज इट इज़ रख देंगे। फिर एस का क्या है, एस के ऊपर कितनी है 19 है, तो 19 + 1 दैट इज़ 20, तो 20 पे कौन सा लेटर होता है टी। ठीक है, इसी तरह हमने इसको क्रैक कर दिया, कोड बना दिया। ठीक है, सिंपल। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो आ जाए अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एक और हमारे पास क्वेश्चन है। चेयर का मैंने कोड लिखा है कुछ उसके सामने, तो अबव का मैंने कुछ कोड लिखा है उसके सामने वाली कोडेड फॉर्म है। ठीक है, तो अब मुझे बताएं मेरा एवे का कोड क्या होगा। तो मैं क्या करने वाली हूँ, पहले चेयर का जिस लॉजिक से मेरा चेयर का कोड बनाया गया है और अबव का कोड किस लॉजिक से बनाया गया है, पहले मैं वो क्रैक करूँगी, फिर वो लॉजिक में आपको एवरी में लगा के अपना आंसर निकालूंगी। सिंपल। ठीक है, जैसे अभी तक करते आए। क्या किया मैंने, अब लिख दिया मैंने चेयर, उनके ऊपर मैंने उनकी लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दी, नीचे लिख दिया मैंने उसका कोड, उनकी लेटर की मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी। ओके, ऐसे लिख दिया मैंने। फिर अब मैं ऑब्जर्व करने वाली, जैसे अब आपको समझाया, देखा कि मेरा क्या सी और एक्स का कोई रिलेशन बन रहा है। सी में सी का 3 है तो एक्स का 24 है, ये तो मुझे 21 प्लस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखा एच का 8 है, एस का 19 है, तो मुझे यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ेगा, 11 प्लस करना पड़ेगा। तो ए का 1 है, जेड का 26 है, यहाँ 25 प्लस करना पड़ेगा। अरे बाबा ये तो प्लस वाला हमारा बन ही नहीं रहा। ठीक है, कुछ और लॉजिक लगाएं आप, प्लस वाला लॉजिक नहीं बन रहा। देख लेते हैं क्या रिवर्स तो नहीं हो रहा जो हमने अभी पढ़ा था। सी का मेरा 3 है, तो लास्ट वाला लेटर तो आई है, उसका कितना बन रहा है 9 बन रहा है, मतलब +6 हो रहा है। नेक्स्ट क्या मेरा एच का 8 है, तो आर का कितना 18, मतलब +10 हो रहा है। तो नेक्स्ट अब ए का देखें, ए का कितना 1, जेड का कितना 26, मतलब +25। यहाँ पर भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा, वो प्लस वाला भी नहीं बन रहा लॉजिक, सीधा सीधा नहीं बन रहा 1-to-1 कोडिंग, वो भी लॉजिक नहीं बन रहा, रिवर्स वाला भी नहीं बन रहा। तो क्या करें, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैंने क्या लिखा है, जो सी के सामने जो लेटर लिखा है ना नीचे नीचे जो मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, ठीक है, वो क्या है उसकी अपोजिट वैल्यू। ओके, सी की जो अपोजिट वैल्यू होती है, अभी मैंने पीछे समझाया था सी का अपोजिट, इसको कैसे याद रखेंगे, क्रैक से। ठीक है, जो सी की अपोजिट वैल्यू होती है डैट इज एक्स, वही लिखती है मैंने कोडेड फॉर्म में, क्या लिखा है उसके सामने उसकी प्लेस वैल्यू लिखी है। ठीक है, एच की अपोजिट प्लेस वैल्यू, एच का अपोजिट लेटर कौन सा होता है एस, वही मैंने उसको नीचे लिख दिया एस। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, वो मैंने नीचे लिख दिया। आई का अपोजिट क्या होता है आर,
तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या लिखा है क्या हमारा इस लॉजिक, क्या निकला मेरा लॉजिक कि मैंने हर एक लेटर को किससे रिप्लेस किया है, उसकी अपोजिट वैल्यू से। क्लियर? अगर ये अपोजिट वैल्यू वगैरह समझ नहीं ना आता, अपने सामने वो जो मैंने पीछे चार्ट बताया था पहले वो वाला लिख लें किसी नोटबुक के ऊपर, फिर ये साथ साथ देखते जाएं मैम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसको देखें चार्ट को और साथ में ये देखते जाएं। अभी वो मैंने पीछे लिखा ना, वो आपको दिखा नहीं सकती मैं, उसको देखें और यहाँ पर देखते जाएं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने, हर एक लेटर को उसकी अपोजिट लेटर के साथ मैंने रिप्लेस किया, सिंपल। ठीक है, हमने ये क्रैक कर लिया। तो अब देख लेते हैं अबव में भी ऐसा कुछ है या नहीं। अबव में हमने क्या लिखा, उसकी लेटर्स की प्लेस वैल्यू, सॉरी उसकी हम लेटर्स की प्लेस वैल्यू मैंने लिख दी ऊपर, उसका जो कोड था उसकी भी प्लेस वैल्यू मैंने नीचे लिख दी। फिर मैंने ऑब्जर्व किया, अरे भाई वाह, वही वाला हमारा जो अभी किया था हमने, क्या किया, वो +1 वाला नहीं हो रहा, कुछ रिवर्स भी नहीं हो रहा, सेम जैसे अभी चेयर में किया। तो यही इसमें भी वही केस हो रहा है। क्या हो रहा है, ए की जो अपोजिट लेटर है मेरा Z है, बी का Y बन रहा है, O का L बन रहा है, वी का ई बन रहा है, ई का वी बन रहा है ना। तो हमें क्या ऑब्जर्व हो गया कि ये तो इसके अपोजिट लेटर्स हैं, तो हमें अपना कोड पता लग गया, हमें अपना लॉजिक पता लग गया कि हर एक लेटर को क्या किया जा रहा है, उसकी अपोजिट वैल्यू के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। ओके जी, ये समझ में आ गया सबको? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो अब आप देखें, ये जो मैंने पूछा था ना एवरी का कोड तो मैंने लिखा ही नहीं। तो एवरी का कोड का मुझे आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको कितना समझ में आता है। ठीक है, सिंपल है। इसमें क्या किया, बस उसकी लेटर का अपोजिट वाला जो लेटर है वो लिखा हुआ है। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर दे देना। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या मेरे पास, POND। इसका मैंने इसको कोड किया है किसी लॉजिक लगा के, क्या लिखा है, RSTL। ये बन गया मेरा RSTL। अब वो कोड क्या है वो मुझे फाइंड आउट करना है, वो लॉजिक क्या है वो मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, लिख दिया POND लिख दिया, इसके ऊपर उसकी मैंने लेटर्स की क्या लिख दी, प्लेस वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो उसकी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख दी, नीचे मैंने लिख दिया जो मुझे कोड गिवन था RSTL, उसकी लेटर्स की मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, डीपली इसको ऑब्जर्व करने वाली हूँ। ऑब्जर्व करूँगी तो मैंने क्या लिखा, P जो मेरा पहला लेटर था उसकी प्लेस वैल्यू कितनी बन रही है, 16 बन रही है ना। तो R क्या जो मैंने ऑब्जर्व किया, R का तो 18 बन रहा है, समथिंग +2 हो रहा है। ओके जी, देख लेते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बन रहा है। O का कितना प्लेस वैल्यू है, 15। तो नेक्स्ट लेटर चेक किया, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ही चेक किया। ठीक है, कितना S का कितना बन रहा है, 19, मतलब सम +4 हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं, अभी तक 2 मिला, 2 + 4 मिला नेक्स्ट वाला। तो देख लेते हैं आगे कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा। नेक्स्ट जब हमने चेक किया तो नेक्स्ट क्या मेरा, एन की कितनी प्लेस वैल्यू, ऊपर 14, नीचे कितना है टी की कितनी है प्लेस वैल्यू 20। ठीक है, देखा यहाँ पर +6 हो रहा है, तो पहले 2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है। अरे कोई लॉजिक मिल रहा है हमें, तो चेक कर लेते हैं आगे। डी मैंने चेक किया, डी का कितना ऊपर प्लेस वैल्यू 4, एल की नीचे कितनी है 12, तो कितना हो रहा है +8 हो रहा है। तो हमें अपना लॉजिक मिल गया। क्या मिला हमारा लॉजिक, मिला कि ये जो हो रहे हैं हर एक लेटर को कैसे प्लेस कर रहे हैं, पहले 2 का डिफरेंस आ रहा है, पहले में 2 फिर 4 फिर 6 फिर +8। ठीक है, क्या हमें लॉजिक मिला कि हर एक लेटर में क्या हो रहा है, 2 का डिफरेंस बन रहा है, 2 का टेबल चल रहा है, सिंपल। ठीक है, 2 का टेबल चल रहा है, तो हमें ये लॉजिक हमने क्रैक कर लिया। देखिए, अब जो मैं आपको बोलती हूँ ना, इसकी हर एक लेटर के ऊपर प्लेस वैल्यू लिखें, तो इससे अब, और नीचे बोलते हैं आपको कोडेड फॉर्म में भी नीचे आप प्लेस वैल्यू लिखें, तो इससे क्या हो जाता है, प्लस हमें 1 2 3, तो ये तो ईजिली आता है ना। हम अपनी रोज़ कैलकुलेशन तो हम करते ही है ना आम जिंदगी में, तो ये हमें तभी ये ऑब्जर्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। तभी आपको मैं लेटर्स के साथ जाने के लिए नहीं बोलती हूँ कि आप लेटर याद रखें कि इसका पीछे वाला लेटर कौन सा था, आगे वाला लेटर कौन सा था, ना ना ना। इसकी प्लेस वैल्यू लिखें और प्लेस वैल्यू को ही ऑब्जर्व करें। 16 से 18 बन रहा है, कैसे बन रहा है, 2 हो रहा है प्लस, 15 से 19 बन रहा है, कैसे बन रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करें। ओके, लेटर के साथ जाएंगे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये नंबर्स के साथ जाएंगे ना थोड़ा ईजी हो जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लास्ट है। नेक्स्ट क्या है, मेरे इक्विटी का कुछ कोड लिखा है मैंने सामने। अब मुझे बताया मेरे आउटपुट का कोड क्या होगा। ठीक है, अब मुझे क्रैक करना है। सबसे पहले इक्विटी का कोड उसने लगाया क्या है। देखिए, मैंने तो यहाँ पर आंसर लिख दिया हुआ है, लेकिन जैसे बोल रही हूँ वैसे समझते जाएं, आपको कैसे अप्रोच करना है, अप्रोच समझे आप। इक्विटी लिख दिया मैंने ऊपर, उसके ऊपर सभी लेटर्स की मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी, नीचे लिख दिया जो मुझे कोड गिवन था SOCWRG लिख दिया मैंने नीचे, तो इसकी भी मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब मैं क्या ऑब्जर्व करने वाली हूँ, वही जैसे पहले बताया, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ ऑब्जर्व करूंगी। ऊपर ई है, नीचे एस है, तो कितना करना पड़ेगा, +14 करना पड़ेगा यार। तो नेक्स्ट क्या है, क्यू का ऊपर कितना है, 17 है, नीचे क्या है, ओ का कितना है, 15 है, तो यहाँ पर तो माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है, +14 -2। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, यू का 21, सी का कितना है 3, तो यहाँ पर भी कुछ माइनस हो रहा है। अरे ये लॉजिक नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो किसी और लॉजिक के साथ जाएं आप। देखें, रिवर्स वाला तो नहीं बन रहा, ई का कुछ जी के साथ रिलेशन तो नहीं है, ई का जी प्लस मतलब 2 हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, क्यू का कितना 17 है, तो आर का कितना बन रहा है, 18 बन रहा है,
तो +1 हो रहा है, पहले 2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर आप देख लें नेक्स्ट क्या है, यू का कितना 21 है, डब्ल्यू का कितना 23, तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है। कुछ लॉजिक बन रहा है यार। देखिए आप ई का क्या बन रहा है, ई का जब हम जी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं क्या हुआ, +2। तो क्यू का बना, क्यू से आर बनाया, अब रिवर्स वाला देख रही हूँ, क्यू से जब आर बनाया तो क्यू से आर +1 हो रहा है। फिर नेक्स्ट लेटर में क्या हो रहा है, यू का 21 बन रहा है, डब्ल्यू के साथ +2 हो रहा है, आई के ऊपर 9 बन रहा है, तो नीचे सी के साथ कंपैरिजन करेंगे, रिवर्स बता रही हूँ। तो ऊपर 9 है, नीचे 3, यहाँ तो -6 हो रहा है। अरे हमारा लॉजिक नहीं बन रहा। अब पहले 3 लेटर तक तो बन रहा था जो हमने ऑब्जर्व किया, लेकिन आगे नहीं बन रहा। ठीक है, फिर हमें किसी और तरीके से सोचना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, क्या ये वो अपोजिट लेटर वाला केस तो नहीं है, जैसे ई का अपोजिट होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी, वो तो है नहीं यहाँ पर। की क्यू का अपोजिट क्या होगा, पी होगा, वो भी नहीं है, रिवर्स वाला भी नहीं बन रहा। फिर हमने क्या, अच्छे से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए आप ये जो मैंने लगाया ना एरो वगैरह, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग कोडिंग। ये मेरी कोडिंग जो हुई है यहाँ पर, जो लॉजिक लगाया गया दैट इज़ ग्रुपिंग कोडिंग। क्या किया गया, मेरा जो ई को रिप्लेस किया गया सी के साथ, एरो लगाया मैंने, ई को मैंने रिप्लेस किया सी के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 का सेट ले लिया, फर्स्ट 3 लेटर एक साइड, एंड वाले 3 लेटर एक साइड। क्या हो गया, फर्स्ट लेटर को मैंने पहले 3 लिए थे ना, क्यू ई क्यू यू, फर्स्ट वाले लेटर को लास्ट वाले लेटर के साथ रिप्लेस कर रही हूँ, एरो लगाया है, तो लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेंटर वाले को सेंटर के वाले साथ। ठीक है, ऐसे रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, एक लॉजिक ये भी आता है। वैसे ही जो मेरा आगे वाला लेटर्स है ना, ITVY, इसको मैंने कैसे रिप्लेस किया है, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ, फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर के साथ, लास्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ, और टी को बीच वाले के साथ। ठीक है, और हो क्या रहा है, ई का कितना कोड था मेरा ऊपर, कितना प्लेस वैल्यू थी 5, सी की कितनी प्लेस वैल्यू है 3 है, तो मतलब -2 हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं आगे नेक्स्ट के, ये मेरा -2 वाला फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। नेक्स्ट चेक किया, क्यू का कितना है 17 है, नीचे आए, ओ का कितना बन रहा है 15, यहाँ पर भी -2 हो रहा है, अरे बन रहा है। तो देखिए आप, यू का कितना ऊपर 21, एस का कितना बन रहा है 19, यहाँ पर भी -2 हो रहा है। हमें लॉजिक मिल गया, कितना हो रहा है -2 हो रहा है। ऐसे एरो लगेंगी, ये क्या होगा, ग्रुपिंग कोडिंग होगी। मतलब फर्स्ट लेटर को मैं थर्ड लेटर के साथ रिप्लेस करूँगी, थर्ड वाले को फर्स्ट के साथ रिप्लेस करूँगी, और सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ रिप्लेस करने वाली हूँ। एरो लगाया है मैंने। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, और इसमें होगा क्या, -2 का वाला केस चलेगा। क्लियर एवरीबडी। तो यही होते हैं हमारे पास, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत तरीके के, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपको मैं समझाती जाऊँगी। तो यहाँ पर थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेन पेपर नहीं ना होता, बोर्ड नहीं है, तो तभी जैसे बोलती जाती हूँ वैसे सुनते जाया करें आप। वैसे ही ठीक है, अभी हमें लॉजिक मिल गया, तो अब मुझे बताएं कि मेरा आउटपुट का कोड कितना होगा। वही लॉजिक लगाया मैंने, एरो लगा दिए। ठीक है, वैसे जैसे अभी मैंने पीछे फाइंड किया वैसे एरो लगा दिए, और -2 करके मैंने अपना आंसर निकाल दिया। ओके, बस इतना ही था आज। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो आप बस इसमें क्या याद रखें, वो जो ABCD आपको मैंने बताई ना, आप किस तरीके से लिखनी है वो याद रखें अच्छे से। तो इसके अलावा उनकी प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट वाले लेटर कौन से आते हैं वो याद रखें। फिर ये भी याद रखें कि आपको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले आप 1-to-1 कोडिंग देखें कि सामने का सामने वाला लेटर के साथ रिप्लेस हो रहा है, +1 +2 और समथिंग लाइक माइनस हो। फिर आप रिवर्स के साथ जाएँ कि वो रिवर्स तो नहीं हो रहे लेटर मेरे। फिर आप वो देखें कि उसका कोई अपोजिट वाला केस तो नहीं है, उस अपोजिट लेटर तो नहीं लिखे हुए। फिर अगर ये भी नहीं होगा, फिर ये वाला जो हमने लास्ट में पढ़ा, ठीक है, ग्रुपिंग वाला तो नहीं है। ग्रुपिंग में भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, अगर जैसे नेक्स्ट आएंगे आपको बता दूंगी मैं। ठीक है, फिर आप इस अप्रोच के साथ जाएँ। तो भाई समझ लें, अगर किसी को समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो देख ले। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।